इनफर्टिलिटी आज की एक कॉमन समस्या है जो पिछले 25-30 साल से बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम डेटा की बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी मेल इनफर्टिलिटी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और आप फिर इसके बारे में पता पाएंगे कि इसके कारण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं जेंडर इक्वालिटी से। जी हाँ, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो खुद नेचर ने या बायोलॉजिकली देयर इज सम डिफरेंस इन द फीमेल एंड द मेल स्ट्रक्चर। कुछ फर्क है और ये हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फर्क है जेनाइटल सिस्टम। मेल का जो जेनाइटल सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच होता है, एक कॉमन है। लेकिन फीमेल का जो जेनाइटल सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम से अलग होता है। दूसरी आती है कॉम्प्लेक्स हार्मोनल स्ट्रक्चर। मेल में सिर्फ एक हार्मोन है जो फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार है और वो है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की तो वहां पे पूरे कॉम्प्लेक्स हार्मोन के स्ट्रक्चर है जिसमें आते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जो फीमेल के फर्टिलिटी के जिम्मेदार हैं। बात करें अगर हम तीसरी तो आते हैं स्पर्म एंड ओवम की क्वालिटी। मेल का जो स्पर्म है वो 13-14 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाता है, जो लगभग 55 से 60 साल की उम्र तक बनता है और ये किसी किसी में 65 और 70 साल तक भी होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें फीमेल ओवम की तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि फीमेल ओवम तो जन्म के पहले ही बन जाता है। जी हाँ, मेरा आप अगर पहले के रील देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो जन्म के पहले वो ओवम डिसाइड होके ओवरी के अंदर कलेक्ट हो जाता है और जब मेनार्की यानी कि पहला पीरियड आता है जो कि 13 से 14 साल की उम्र में जनरली फीमेल को आ जाता है, उसके बाद हर महीने एक एक ओवम मैच्योर होती है और वो एग बन के स्पर्म का वेट करते हैं कंसेप्शन के लिए। लेकिन ये जो एग की क्वालिटी है उम्र के साथ, समय के साथ खराब होती है। अब बात करते हैं हम जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी एक अच्छी चीज है, मैं इसका समर्थक हूं, मैं कहीं से भी इसके अगेंस्ट नहीं। लेकिन हमें इसके साथ साथ बायोलॉजी और हमारे स्ट्रक्चर को भी समझना, नेचर की स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण जो आजकल की फीमेल बिल्कुल मेल की तरह लगभग 14-15 साल की उम्र से लेके अगले 40 साल की उम्र तक कैरियर ओरिएंटेड होती है और उसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस लेती है, चाहे वो स्कूल का स्ट्रेस, कॉलेज का हो, फिर करियर का हो, फिर जॉब का हो, चाहे वो डे शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आजकल एडिक्शन बहुत बढ़ गया है फीमेल में। वो मेल के साथ बैठ के ड्रिंक, स्मोक करने में अपनी बराबरी, अपनी इक्वालिटी समझती है। नतीजा ये सारी चीजों का असर पड़ता है आपके फर्टिलिटी पे। इसके साथ साथ जंक फूड खाना, बाहर का लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ, ये पूरी वो जीती है उसी तरह जैसे मेल जीते हैं। और यही कारण है कि आजकल की महिलाओं में इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। तो इसके उपाय हैं, वो उपाय आपको जानना जरूरी है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैं जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि नेचर ने ही कुछ डिफरेंसेस बनाए हैं। अगर आपका गोल, विजन, करियर ही है तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन अगर आपका विजन करियर के साथ मदरहुड भी है, आप कंसीव भी करना चाहती हैं, तो फिर आपको कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले आता है एडिक्शन। आप ड्रिंक ना करें, आप स्मोक ना करें। दूसरा आता है स्ट्रेस। आप जॉब करें लेकिन स्ट्रेसफुल जॉब ना करें जिसमें आपका मानसिक या फिर शारीरिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तीसरा आता है शिफ्ट, नाइट शिफ्ट वाली ड्यूटी जिसमें कि आपको जागना पड़े। इससे स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होगा आपकी बॉडी में जो आपके कॉम्प्लेक्स हार्मोनल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। तो आप ऐसी चीजों से बचें। चौथा जो आता है वो है बाहर का फूड और बाहर की लाइफस्टाइल। पब, डिस्को, डांस, म्यूजिक, लेट नाइट तक जगना और साथ में बाहर का फूड खाना अवॉइड करिए।
इसके साथ साथ जो आपको करना बहुत जरूरी है उसको भी समझिए, और वो है अपना डाइट। आप एक हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, घर का बना हुआ एक हेल्दी डाइट। दूसरा आता है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रोज सुबह उठ के वॉक करें या फिर रनिंग या फिर कोई जॉगिंग जरूर करें। तीसरा आता है रेगुलर योगा एंड मेडिटेशन। ये जरूरी है करना, ये आप एक भी दिन मिस ना करें। अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं और अगर आप अपनी प्रायोरिटी में काम के साथ साथ अपने मदरहुड को भी रखते हैं, तो फिर आपको की इनफर्टिलिटी कभी नहीं आएगी, आपकी फर्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कंसीव कर पाएंगे। एक और चीज है और वो है एज ऑफ मैरिज। जनरली बायोलॉजिकली अगर देखें तो एक फीमेल बॉडी 13-14 साल की उम्र के बाद ही तैयार हो जाती है। लीगली जिसको हम 18 से 20 साल कहते हैं, वो बिल्कुल सही है, ताकि हम मदरहुड को एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आप डिले करते हैं मैरिज में, तो देखा जाता है, जो डाटा बताती है कि लगभग 30 से 32 साल की उम्र तक अगर कोई एक लेडी कंसीव कर लेती है तो उसका कंसेप्शन और मदरहुड बहुत ही स्मूथ होता है। अगर उससे ज़्यादा डिले होता है तो उसका कंसेप्शन और मदरहुड धीरे धीरे कम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको शादी कब करनी है। करियर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी लोगों को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो में किसी एक अलग टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या या कोई सवाल है तो यहाँ कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज डाल दें, मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा। और अगर कोई और टॉपिक सुनना चाहते तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें। नमस्कार।